नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। मॉनसून आया लेकिन उत्तराखंड के लिए आफत लेकर आया। पूरे दक्षिण भारत में जहां मॉनसून से खुशहाली आई, वहीं देवभूमि में ये मॉनसून मातम लेकर आया। रिपोर्ट दिखाएंगे और पूरा हाल बताएंगे आपको देवभूमि का। इसके साथ ही आने वाले समय में और कितना खतरा है देवभूमि पर, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत तबाही की तस्वीरों के साथ करते हैं और शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, मौत बनकर बरसे मेघा। तबाही के मंजर की कल्पना कर सकते हैं आप इन तीन तस्वीरों को देखकर। मॉनसून एक बार फिर तबाही लाया है। बर्बादी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीन तस्वीरें पिथौरागढ़, चमोली और बद्रीनाथ से। किस तरह से मॉनसून आया लेकिन अपने साथ लेकर आया तबाही। जिस मॉनसून का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लंबे समय से इंतजार रहता है, वही मॉनसून आया लेकिन अपने साथ तबाही लेकर। और ये मंजर आप देख सकते हैं उत्तराखंड का, देवभूमि का, जहां पर देख सकते हैं लोगों की स्थिति किस तरह से बदहाल हो चुकी है। यहां पर लोगों की घरों की दहलीज तक पानी पहुंच चुका है। नदियां जो हैं वो अपने जल स्तर से ऊपर बह रही हैं। लगातार यहां पर खतरा बना हुआ है। प्रशासन भी यहां पर चूकता हुआ नजर आया है क्योंकि लोगों को समय से यहां पर बाहर नहीं निकाला गया है। हमेशा जब कोई अनहोनी घट जाती है, जब लोगों को क्षति पहुंच जाती है, उसके बाद ही प्रशासन जागता है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पिथौरागढ़, चमोली और बद्रीनाथ की, जहां पर देख सकते हैं आप कि लोग किस कदर परेशान है मॉनसून से। आफत बनकर आया है लोगों के लिए मॉनसून। आप तस्वीरें देखेंगे जहां पर घरों तक, घरों की दहलीज तक पानी पहुंच गया है। तो सोचिए जरा कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तीन तस्वीरों में तबाही का बहुत छोटा हिस्सा आपने अभी देखा, लेकिन अब विस्तार से पूरा हाल दिखाएंगे आपको। बहुत जगह तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां अब तक जान माल की हानि का पता नहीं चल पाया है। कहां कहां कितनी हुई बर्बादी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें 2013 की नहीं है, लेकिन याद इन तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ आता है उस समय का। और जो याद आता है वो है राज्य में होती तबाही, लोगों के जीवन में आती बर्बादी, टूटते परिवार और जख्म। उत्तराखंड में तेज बारिश और सैलाब से कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से 30 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जहां 18 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। भारी बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोता घाटी के निकट नेशनल हाईवे पर चट्टान आ गिरी, जिससे हाईवे भी बंद हो गया है। अब ऐसे में सुरक्षित चारधाम यात्रा की बात कहने वाले सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत का क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए। बहुत चिंताजनक है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कुछ निकाल दिए गए हैं, कुछ जिंदा भी निकले हैं। वहाँ पर आर्मी पहुँच चुकी है, पुलिस पहुँच चुकी है, आईटीबीपी भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। डीएम, एसएसपी आदि सब लोग पहुँचे हैं। उसी तरीके की स्थिति नौलड़ा में भी बनी है। घाट में, चमोली में अभी जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं। पीपल कोटी की तरफ से भी कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं। बागेश्वर के इंटीरियर के इलाकों की भी हम जानकारी ले रहे हैं। राज्य में जगह जगह बादल फटने की घटनाओं से बहुत गांवों में नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में बादल फटा, बद्रीनाथ हाईवे बंद। बादल फटने से 2 दर्जन गांव में तबाही। नदियों का जलस्तर बढ़ा। मॉनसून के आते ही उत्तराखंड में आफतों का दौर भी शुरू हो गया। बागेश्वर में सरयू और गोमती का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नैनीताल में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के कारण पिथौरागढ़ में 9 और चमोली में 9 लोगों की मौत हुई है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत एवं बचाव के कार्य में भी बाधा आ रही है। कई गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। एक ही परिवार में 3 की मौत। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में सबसे अधिक 5 लोग मारे गए हैं, जबकि नौलाड़ा के एक गांव में एक मकान पहाड़ी से आए मलबे में दब गया। इससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई।
इसके अलावा सूबे के अलग अलग हिस्सों में कई जगह चट्टान खिसकने और मलबा गिरने से कई घरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों का बुरा हाल है। सिंगाली, दाफिला, बस्तड़ी और नौलाड़ा ऐसे गांव हैं जहां सबसे ज्यादा आफत आई है। क्षेत्र में बादल फटने से जमीन से पानी निकल रहा है। ऐसे में कितने लोग मलबे में और दबे हैं, इसकी वास्तविक संख्या का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। नेशनल हाईवे को चालू करने में जुटे कर्मी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोता घाटी के निकट हाईवे पर सुबह करीब 4 बजे चट्टान गिरी। इससे यह मार्ग बंद हो गया है। फिलहाल चट्टान को हटाने का काम जारी है, लेकिन इस चट्टान की सड़क पर आ जाने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका था। इस भारी बारिश के बाद भी सूबे में आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को अगले 4 दिनों तक अलर्ट रहने के लिए कहा है। टिहरी में भी 3 जगह बादल फटे हैं जहां श्रद्धालु फंसे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग अलग अलग जगहों से बंद पड़ा है। पानी में बह गए हैं हाईवे के कई हिस्से। खनसाली में बादल फटने से घरों और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। राजधानी देहरादून में भी आंधी और बारिश से घरों की बिजली गुल रही। बिलकेश्वर में फंसे 200 से ज्यादा यात्री। दरअसल यहां सड़क मार्ग के पास 20 मीटर से अधिक सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई। इस वजह से 4 धाम यात्रा के सैकड़ों यात्री जहां तहां फंस चुके हैं। बिलकेश्वर मंदिर चमियारा के पास ही करीब 200 से अधिक यात्री शरण लेने के लिए मजबूर हैं। पानी में बह गया 15 साल का लड़का। बादल फटने से करीब 50 घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और मलबे में करीब 100 जानवर भी दब गए हैं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ का कहना है कि अगर रात में आती आफत तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। जिला और पुलिस प्रशासन की टीमों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लोग यही कह रहे हैं कि आसमान से आई आफत दिन में आई है, इसलिए तबाही का मंजर उतना भयावह नहीं है जितना कि 3 साल पहले था। अगर रात में यह हादसा होता तो नुकसान का दायरा और बड़ा होता। मकानों के क्षतिग्रस्त होने, लोगों के दबे होने और कई मार्ग अवरुद्ध होने, इसकी सूचनाएं लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं और विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ और जनपद चमोली में काफ़ी इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः अगर ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो जनपद पिथौरागढ़ में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद हुए हैं और लगभग 25 से 30 लोग इस समय लापता हैं और 2 लोग घायल हैं। जनपद चमोली में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद हो गए हैं और 8 लोग अभी भी लापता हैं। अब मुआवजे की बात हो रही है और तबाही पर रोक लगाने की बात भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक क्या देवभूमि में इन दैवीय आपदाओं से बचने के लिए कोई सुरक्षित कदम तैयार नहीं कर पाया है प्रशासन? क्योंकि मॉनसून अपने साथ इस तरह की तबाही हर साल लेकर आता है और उत्तराखंड से आने वाली ये कोई नई तस्वीर या नई खबर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। सीएम और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत चिंताजनक है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कुछ निकाल दिए गए हैं, कुछ जिंदा भी निकले हैं। वहाँ पर आर्मी पहुँच चुकी है, पुलिस पहुँच चुकी है, आईटीबीपी भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। डीएम, एसएसपी आदि सब लोग पहुँचे हैं। उसी तरीके की स्थिति नौलड़ा में भी बनी है। घाट में, चमोली में अभी जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं। पीपल कोटी की तरफ से भी कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं। बागेश्वर के इंटीरियर के इलाकों की भी हम जानकारी ले रहे हैं। राज्य में जगह जगह बादल फटने की घटनाओं से बहुत गांवों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन सड़कें कुछ जगहों पर टूटी हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने रेस्टोर कर दी हैं। फिर से यातायात आदि प्रारंभ कर दिया गया है और पूरी तरीके से राज्य में अलर्ट की स्थिति है। सब अधिकारी इत्यादि सब अलर्ट में है। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने, लोगों के दबे होने और कई मार्ग अवरुद्ध होने, इसकी सूचनाएं लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं और विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ और जनपद चमोली में काफ़ी इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः अगर ओवरऑल एक पिक्चर देखें
तो जनपद पिथौरागढ़ में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद हुए हैं, और लगभग 25 से 30 लोग इस समय लापता हैं और 2 लोग घायल हैं। जनपद चमोली में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद हो गए हैं, और 8 लोग अभी भी लापता हैं। चमोली जनपद में कर्णप्रयाग और ये चमोली के बीच में लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में काफी जगह पे रोड वॉश हो गया है ब्लॉक की वजह से। उस बीच में एक होटल है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए स्वयं एसपी चमोली वहां मौके पे पहुंची हुई है। और उस एरिया में एसडीआरएफ की जो टीम है, जो ऑलरेडी अलर्ट की वजह से विभिन्न स्थानों पे, जो कि डिजास्टर के लिहाज से, आपदा के लिहाज से संवेदनशील है, उन स्थानों पर पहले से तैनाती थी। यही रीजन है कि जहां पर भी इस तरह के रोड ब्लॉक या आपदा की सूचनाएं आई, वहां कम से कम समय में पहुंचने की कोशिश की गई है। अभी जो सबसे बड़ा हमारे सामने समस्या है कि मौसम खराब होने की वजह से चॉपर्स जगह जगह लैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हर जगह हमारे, जैसे जॉली ग्रांट में भी हमारी एसडीआरएफ की टीम तैयार है कि कहीं भी अगर डिजास्टर के लिहाज से सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कॉल आती है तो ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन अभी मौसम की खराबी की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। सहजधारा में भी हमारी टीम है, अभी टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पहाड़ों में विभिन्न स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम, सब टीम है, उनके द्वारा जगह जगह पहुंचा जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है, नेशनल डिजास्टर की रिस्पांस फोर्स की, वो ऑलरेडी 3 स्थानों पर उत्तराखंड में तैनात थी, उनको मूव कराया गया है। रोड ब्लॉक की वजह से वो यद्यपि मौके पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो पैदल और गाड़ियों से लगातार जहां जहां कॉल आई है वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए नेशनल वॉइस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा और उसके साथ ही रोहित जुगलान न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे रोहित के पास। रोहित, हमें गूगल अर्थ के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। रोहित, बताएं कि उत्तराखंड के किन किन इलाकों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त। शुरुआत अगर पिथौरागढ़ से करें तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है नदी जो है उफान पर है, और उसके साथ साथ विजुअल्स भी है मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि किस तरह से जो है तबाही मची हुई है इस समय उत्तराखंड में। और जब आप पिथौरागढ़ की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैदानी इलाकों में और तबाही किस तरह से नदी ने मचाई है जी। और उसके बाद अगर मैं नैनीताल की तरफ चलूं, नैनीताल में काफी तबाही मची हुई है। और जो सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो अगर आप ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की तरफ चले, क्योंकि वहां पर काफी दिनों से जाम लगा हुआ है और ऊपर से लगातार जो है पत्थर गिरते जा रहे हैं। इसको अगर आप देखें जी। और समझे कि ऊपर से किस तरह से जो है बारिश लगातार हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, जहां पर ऊपर से बारिश के कारण लैंडस्लाइड होता है और रास्ते पर पत्थर आ जाते हैं और नीचे नदी है सीधे। तो लोगों के पास ना उस पार जाने का रास्ता है ना इस पार आने का रास्ता है, अगर बीच में सड़क जाम हो जाती है जी। तो यात्री बिल्कुल बुरी तरह फंसे हुए हैं यहाँ पर रोहित। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर इस वक्त जो है जैम लगा हुआ है। और आगे भी आप हमारी रिपोर्ट्स में देखेंगे कि कितने इलाके जो हैं जो प्रभावित हो रखे हैं इस वक्त। श्रीनगर में जो श्रीकोट डैम है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इतने लेवल पे आ चुका है पानी, इस डेंजर लेवल पर आ चुका है पानी कि अब वो लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, स्थानीय लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं नदियों से पानी छोड़ा जाने लगा है। और श्रीनगर से लेकर अगर आप चमोली चले, चमोली से आप इधर कुमाऊं की तरफ, अगर आप नैनीताल की तरफ आए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का जो है नुकसान वो हुआ है। तो गूगल अर्थ के जरिए बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि इस वक्त पूरा जो उत्तराखंड है एक बार फिर मॉनसून के आने से वहां पर जो है मातम सा पसर गया है, क्योंकि लगातार करीबन 30 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। लोग जो है पानी के मलबे में दबे हुए हैं, जानवर दबे हुए हैं, ऐसा भी खबर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है ये इस वक्त जिस तरह के जो आंकड़े हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं कि लोग किस तरह से प्रभावित हो रखे हैं और उसके साथ साथ मॉनसून किस तरह से आफत बनकर आया है उत्तराखंड के लोगों के लिए। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी मदद मिली होगी इस सब जानकारी से जो कि रोहित हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने दी है। इनके बाद हम चलेंगे हमारे
संवाददाता प्रखर प्रकाश मिश्रा जी के पास। प्रखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डीजी साहब का ये कहना है कि हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लोगों तक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और हर बार देवभूमि में इस तरह की जो स्थिति है इसका लोगों को सामना करना पड़ता है, तो प्रशासन आखिरकार इतनी देर से क्यों जागता है हर बार? ये एक समस्या है, पूरे भारत की ये समस्या है, खाली उत्तराखंड की ही नहीं है। यहाँ पर चीजों को सिर्फ जब चीजें हाथ से बाहर चली जाती हैं तो सेना की तरफ ध्यान जाता है और हमेशा सेना ही मदद करने आती है। तो ये समस्या बड़ी है यहाँ पर कि जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। मैं पहले सेंटेंस पूरा कर लूं फिर आप जी कहिए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझना होगा और इस स्थिति को आपको पार निकालना है अगर, तो आपको पहले से ही खुद उन जगहों पे पहुंचना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कहा जा रहा है हमने तैनात कर रखा है, हमने पहले से अलर्ट कर रखा है। अगर आप पहले से तैनात थे, पहले से अलर्ट थे, तो उन संवेदनशील मौकों पर आपको पहुंचना क्यों पड़ रहा है, इसका जवाब नहीं कोई दे पाता है। ये बड़ी समस्या है खुशबू जी। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से यहाँ पर बदहाल स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रखर जी, एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूंगी कि यात्रियों को यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, यात्री बुरी तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो ना इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ जा सकते हैं। किस तरह की मदद यहाँ पर यात्रियों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी एक दूसरे को हौसला बंधाया जा रहा है। जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं वो एक दूसरे को हौसला बंधा रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्यटक फंसे हुए हैं। लोग जब ऐसे यात्राओं पे जाते हैं तो उनके पास अपना खाने पीने का और फर्स्ट एड का सामान भी होता है। तो अभी वो हौसला बंधाकर मदद की उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग खबरें पहुंचा रहे हैं और जगह से खबरें पहुंचाई जा रही हैं, तो ये एक उनको कम्युनिकेशन जहां जहां तक पहुंच पा रहा है वहां तक लोगों को हिम्मत आती है। और ये कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है कि वहां की स्थानीय पुलिस, जहां पे तैनात की गई है पीएसी, एसडीआरएफ, ये तुरंत पहुंचे। इसके अलावा कई जगहों पर हमें जो सूचना मिल रही है कि आर्मी को भी अलर्ट पे रखा गया है और कई जगह पे जहां आर्मी तुरंत पहुंच सकती है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ यहां पर एक रोड सिक्योरिटी फोर्स होता है, वो पहुंच सकता है, वो मदद कर रहा है। एसडीएम, डीएम जितने भी हैं, इसी तरीके से एसपी, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो स्थिति यह है खुशबू की अभी हौसला बना के रखने की जरूरत है। जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं उनको मदद पहुंच रही है। जी, और एक और चीज आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पर कि मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि आगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर रह सकती है अगले 24 घंटों में? देखिए, अभी अलर्ट पे हैं सब लोग। ये पहले से कह दिया गया था कि 72 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। अब अभी कल रात से रुक रुक के बारिश होती रही है। देहरादून में अभी थोड़ा सा सूरज दिखाई पड़ा है, तो शाम होते होते फिर ये उम्मीद है या देर रात बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति अभी नहीं हम कह सकते कि बारिश थमेगी। अभी अवनीश पुलिस हेडक्वार्टर से आए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या खबर आपके लिए लेके आए और दर्शकों के लिए। अवनीश, लेटेस्ट अपडेट क्या आया है? देखिए, लगातार वहां पर अभी भी जो है चल रहा है काम और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी वहां पहुंच चुकी है और जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार चल रहा है। वहां पर जो आंकड़े थे जो मौत के, अभी फिलहाल वो वहीं पर रुके हुए हैं। 11 ही अभी तक रेस्क्यू में निकल पाए हैं, जो बॉडी निकल पाई है। और उसके अलावा जो रेस्क्यू में अभी रेस्क्यू में जो लोग फंसे हुए थे वहां पर, उन्हें जो है निकाल लिया गया और लगातार अभी काम चल रहा है। जो मौसम है, मौसम की बात यह है कि मौसम इस वक्त जो है थोड़ा स्टैब्लिश हुआ है, तो जो रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को काफी जो है मदद मिल पा रही है। जी खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रखर जी, और आपसे आगे भी इस मामले में हम अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। उत्तराखंड में तेज बारिश और सैलाब से कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से 30 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 18 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। चमोली और चंपावत में बादल फटने से खासे नुकसान की खबर है। पिथौरागढ़ और चमोली में शव निकाले गए हैं। इसके अलावा कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। इन जिलों में मकानों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में जारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में 2 स्थानों पर, 2 जिलों में, पिथौरागढ़ और चमोली में थोड़ा ज्यादा भारी बारिश और कुछ जगहों पे मलबा आने की सूचना है। डीडी हाट के पास
3 गांव हैं, बस्तड़ी और नाचनी, और एक और गांव है जिसमें निलोड़ करके एक गांव है, उसमें मलबा आ गया। कुछ कैजुअलिटीज़ की भी सूचना है, लेकिन कुछ सूचना नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है। पर मौके के लिए एनडीआरएफ की टीम और एसएसबी और आईटीबीपी की टीमें रवाना कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पहाड़ी जिलों के हैं। पिथौरागढ़ में आई बाढ़ में जहां 20 लोग लापता हुए हैं, वहीं चमोली में 8 लोगों के बहने की सूचना है। इसके अलावा मकानों को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। घाट में, चमोली में अभी जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं। पीपलकोटी की तरफ से भी कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं। बागेश्वर के इंटीरियर के इलाकों की भी हम जानकारी ले रहे हैं। राज्य में जगह जगह बादल फटने की घटनाओं से बहुत गांवों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन सड़कें कुछ जगहों पर टूटी हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने रेस्टोर कर दी हैं। फिर से यातायात आदि प्रारंभ कर दिया गया है और पूरी तरीके से राज्य में अलर्ट की स्थिति है। सब अधिकारी इत्यादि सब अलर्ट पर हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही छिटपुट स्थानों पर खासतौर पर नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के जरिए जारी एडवाइजरी में नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिलों में कल सुबह से 72 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 5 जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के मद्देनजर संबंधित जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।